और अगला नंबर अब आएगा, हमारे साथ हैं पूजा, और पूजा को बुला लेता हूँ। उसके पीछे उनका नाम देखो, मैं भूल गया उनको बुला। चलो पहले क्या नाम है? प्रियांशी। आपके सामने प्रियांशी आ रही है। प्रियांशी जी आ जाइए, और प्रियांशी से मिलाता हूँ आपको। प्रियांशी से मिलाता हूँ आपको। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ प्रियांशी, इधर आ जाओ। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ घर है आपका? हरदोई से। हाँ, आपने बताया था। और इसको लगा लीजिए। और आपका राही परिवार में स्वागत है। और आज आप सफल होके आई हैं, तो मतलब आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे लोग सर, आपको मेरा प्रणाम, सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। हाँ, तो मैं एक बार पहले मेडल पहना देता हूँ, और आपके सामने अभी इनकी दास्तां जानेंगे। देखो, कुछ स्टूडेंट हैं जो लगे रहते थे, कुछ स्टूडेंट हैं अब जैसे सबसे बात हो नहीं पाती थी, तो वो ले लीजिए आप। और पहले मैं आपको ये मेडल पहना देता हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? सर, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मैं जीवन में पहली बार मेडल प्राप्त कर रही हूँ यहाँ पे आके। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कैसे आपने यात्रा शुरू की, कैसे मेहनत की, क्या रहा आपकी, मतलब जिससे हम भी जाने, लोग भी जाने, क्योंकि सफल होने के बाद लोग इंतजार करते हैं। बेटा उसको नीचे उतार के उसको सही करके चार्जर लगा के सब रख दो। जी सर, मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई रेगुलर की, फिर उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की, बाद में मैंने एमए किया, वो भी सेल्फ स्टडी से ही किया, प्राइवेट किया। और सर मैंने बीएड किया। बीएड के दौरान मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जिनके ज़रिए से मुझे नेट जेआरएफ के बारे में जानकारी हुई। फिर मैंने जेआरएफ के लिए तैयारी की, और सर 2 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन मेरा नेट भी नहीं निकला। उसके बाद में जब आपसे जुड़ी, सर अकेडमी से जुड़ी, तब फिर मेरा 1 साल से मैं जुड़ी हूँ, तब से अच्छा, प्रियांशी में नाम पूछता था, आप बता दिए हमारा नाम प्रियांशी है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो इतना वो याद नहीं रहता। इसका वैसे कर दो वाला, मैं इधर कर। तो ये बताओ कि मतलब जैसे आप पढ़ाई करती थी, जी सर। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसे क्या मेहनत करती थी? सर, मैं जितना भी टाइम होता, खाना बनाने और खाने के बावजूद, नहाने धोने के बावजूद, जितना भी मेरा टाइम होता, सारा मैं टाइम पूरा पढ़ाई पे देती थी। भले ही मैं खाना बनाते जाती हूँ, मेरी क्लास नहीं छूटती थी, मैं क्लास बराबर देखती भी रहती थी। अच्छा, और रिजल्ट आया? जी सर। तो रिजल्ट आने के बाद मतलब घर में, परिवार में माता पिता जी हैं, खुश हुए तुम्हारी हाँ मेहनत सर, पे कि हाँ सर। अच्छा, सबको लगता था हो जाएगा, कोई ये भी बोलता था कि मत पढ़ो, रहने तो बहुत कठिन है, ऐसा नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। कुछ मेरी फैमिली मिडिल बैकग्राउंड से है, तो उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल जो बताते हैं वही समझ पाते हैं कि क्या है ये चीज़। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने बताया कि मेरा ये हो गया, जेआरएफ हो गया है, और मैं सर से मिलने जाऊंगी, तब से वो बहुत खुशी हुई। और सर मैं जब ये मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी। अच्छा, और एग्ज़ाम देने सर आर्मी टीजीटी का मेरा एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम मेरा आधा घंटा पहले ओवर करा दिया था, क्योंकि 3.5 घंटे का टाइम था। तो मैं जैसे ही बाहर निकली और मैंने फ़ोन ऑन किया, तो उसमें देखा कि रिज़ल्ट आउट। तो मैंने देखा, और सबसे पहले मैंने रोहित भैया का मैसेज देखा, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि दीदी मेरा जेआरएफ हो गया है। तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ा कि मैं भी देखूं। तो मैंने देखा, और देखते हुए मुझे पता नहीं चला कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चलती आई, और मैंने 20 बार चेक किया रिजल्ट कि मेरा सच में जेआरएफ हो गया है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ही जेआरएफ हुआ है। देखो प्रियांशी बोल रही है, और वहाँ क्या है कि अपना दोस्ताना चल रहा है। एक बार इनसे एक बार ताली बजवा देता हूँ। प्रियांशी की बात जब गई भाई, एक बार तो आप जैसे पेपर दे रही थी, तो घर आके आपने कई बार देखा होगा ना मेरा जी सर, मैंने 20 बार, मैं यही देखते देखते मैं 2-3 किलोमीटर तो पैदल चल डाली कि मुझे पता ही नहीं चला जेआरएफ के चक्कर में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे ऑटो पकड़ने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं रिजल्ट देखती रह गई पैदल चलते चलते कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैं ऑटो पे बैठने के चक्कर में पैदल चलती रही। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और खूब मेहनत करो, है ना? जी सर। और हाँ, अच्छा ये बताओ कि मतलब जैसे पढ़ाई जब करती थी, तो जैसे कितना टाइम, एक औसत बताओ, रूटीन क्या था, दिनचर्या क्या थी आपकी? जी सर, मैं सुबह जैसे शाम को 10 बजे तक पढ़ाई करती थी, और सुबह उठ जाती थी वही 7 या 7:30 बजे। 8 बजे से मैं पढ़ाई शुरू कर देती थी। बीच में जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं खाना बना लेती, जैसे कि जब क्लास ओवर होती उसके बाद मैं खाना बना लेती, और बाकी तैयारी। तो मैं लगभग में 6-7 घंटा पढ़ाई कर लेती थी सर। 6-7 घंटा पढ़ाई कर लेती थी। कितने साल से लगी? सर वैसे तो मेरा ये तीसरी बार जेआरएफ था, लेकिन मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी, सेल्फ स्टडी से कर रही थी। जी सर। हाँ, मुझसे कितने साल जुड़ी हो?
सर 1 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। मैसेज कम करती थी ना? हाँ सर मैसेज कम करते थे। और सर मैं प्रियांशी मुझे नाम याद है। और हाँ किसी साथ मिक्स था क्या प्रियांशी? नहीं सर मैं सिंगल आती थी। और सर मैं सबसे बड़ी यही समस्या मतलब थी, मेरे पास कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं आपकी क्लास में रोती हुई आती थी और जैसे आपकी क्लास ऑन करती मैं इतनी तेज हंसने लगती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं रो रही थी कि जैसे कि कोई बगल वाला सुनता देखता कि ये क्या पागल है, इतनी तेज हंसने लगी है, रो रही थी बैठी। मैं अकेले रूम में रहती थी। भैया साथ मैसेज करता सर अब रहने दीजिए पेट दर्द कर रहा है। जैसे मेरी एक विधा है आलोची वाले, अगर मुझसे कोई कुछ प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कई बार मैं बता दिए कि नोट्स यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, तो बोलता था फिर यहाँ मिलेगा, तो मैं बोलता था कि आप वहाँ जाइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, वहाँ से आप फ्लाइट पकड़िए, इंटरनेशनल पकड़ना, डोमेस्टिक वाली मत पकड़ना, फिर आप काबुल जाएंगे तो काबुल के पीछे उस साइड में देखेंगे जहाँ एयरबेस है। तो वो सोचते थे सही बात है, कई देर तक तो सोचते थे क्या सही बात है क्या, तो मैं ऐसे बोला करता था तो आपको खूब हंसी आती थी। हाँ सर बहुत हंसते थे सर। मोबाइल में देखते देखते अचानक ऐसा प्रसंग चले हंसने लगे तो थोड़ी देर बाद मतलब लोग भी देखने लगते हैं। हाँ सर लगता है मतलब जैसे कि मैं घर में होती थी, मेरी 3 भाभियाँ हैं, तो वो देखती कि तुम अपने में हंस रही हो, अभी देख लो तुमको बताऊंगी तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत अपने आप हंस रही हो, क्या बात है, क्या बहुत मजा आ रहा है तुमको। तो कहते सर मेरे हंसा रहे तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ हंस रही हूँ। नहीं बहुत बढ़िया। और जब रिजल्ट आ जाता है तो एक अलग हो जाता है ना, मेहनत का परिणाम मिल गया। अब आप पीएचडी करिए और पीएचडी करके और आगे बढ़िए। और बाकी आप इन लोगों को कुछ संदेश देना चाहें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मैं प्रियांशी, मुझे नाम याद है लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ प्रियांशी आज मेरे सामने है मेहनत करके। अब मुझे याद रहेगा, जैसे आप लोग आ रहे थे तो आपको उत्साह था, अब जब जाओगे तो मेरे माइंड में यही चीजें घूमेंगी ना। अभी देखो नाम नहीं आता लेकिन चेहरा सबका नाम पता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये प्रियांशी है, वो सुनीता है, ये सुजाता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मौका तो आना ही चाहिए ना एक बार सफल होने के बाद, क्योंकि कैमरे के पढ़ाते पढ़ाते मैं भी तो उब जाता हूँ ना, तुम लोगों का नाम भी देखता हूँ ना। तो चलो अगली मिठाई फिर तो आप तो हरदोई से आई है ना? जी सर। नहीं सर लेकिन हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ में रूम है वहीं से तैयारी कर रहे हैं सर। घर पे लाइट नहीं है तो इसकी वजह से मुझे लखनऊ में रहना पड़ता है, वहाँ से तैयारी। पापा मम्मी देख रहे होंगे मोबाइल नहीं देखते? सर मोबाइल घर पे तो नहीं है, जब मैं जाऊँगी तब दिखाऊंगी। चलो जब आप दिखाना तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा, आज उनको भी सम्मान मिल रहा है। प्रियांशी आप और इतनी मेहनत करो जिससे कोई भी परिस्थिति हो आगे आने वाले के लिए प्रेरणा स्रोत हो। और बाकी मैं तो भाई खड़ा ही हूँ, मेरा तो मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई मैं बिल्कुल कुर्बान हूँ तुम्हारे लिए। जहाँ तुम्हारी सफलता होगी मैं लेट जाऊंगा, मेरे ऊपर ही चढ़ के चले जाओ भैया, जैसे फूल वाला पुष्प विलास सवारी नहीं है, लेकिन तुम जाओ। मेरे पास एक ही काम है प्रियांशी, आपने देखा होगा विगत जब से आप लोग जुड़े हो लगातार क्लास लेना पढ़ाना, क्लास लेना पढ़ाना, क्लास लेना पढ़ाना। तो और सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिला इन लोगों की लगन। भाई साहब अभी बताऊंगा, 2 लोग थी, अभी जब आएंगे तब बताऊंगा। ये मैं कभी छुट्टी कर लेता था ना तो मेरे पास पर्सनल फोन करते थे, सर कितने दिन है आपके? आज ही तो आप बोले थे, तो अगले दिन क्यों छुट्टी हो गई? मतलब ऐसा था। अच्छा एक तो हेमा है जो पहले आ चुकी थी, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो तो एक तो सांस ही नहीं लेती थी, मुझे लगता है कि 40-45 मिनट में एक बार सांस लेती होंगी वो, मतलब इतना बोलती थी। मैं खाना खाने जाता था मैं रुक जाता था, मैं कहा यार। तो ये होता क्या था ना कि ये कोई छोटे स्टूडेंट नहीं है, सब बहुत मैच्योर है और मैं उनका उतना ही कदर करता हूँ। मतलब जैसे ये नहीं कि स्टूडेंट टीचर में तो गैपिंग है कि हाँ स्टूडेंट, लेकिन हाँ अपने मेहनत से या उससे कोई 1% भी कम मैं इन लोगों को नहीं आंकता हूँ। क्योंकि शायद अगर मैं यहाँ 8-10 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो 10, 12, 13 घंटे पढ़ने वाले हैं सब। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जब मैं नेट वालों को पाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ और मैं तुम लोगों के साथ घुल मिल जाता हूँ और मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी चल रही है और हमारी पढ़ाई भी चल रही है। ये सारी एक बार है ना। और ये जो आपको देख रहे हैं, राखी पे देख रहे हैं, इन लोगों को भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। जी सर मैं यही कहना चाहूँगी अपने सारे दोस्तों को कि देखो हर एक, कोई चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, हर एक के सामने समस्याएं आती हैं पढ़ाई के तौर पर। कोई क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ ना सुनो। जैसा कि मेरे सर बताते हैं, सर एक जो गीत सुनाते थे वो याद नहीं है मुझे इस टाइम, आसमा। हाँ सर, तो मुझे जब मेरे घर से फ़ोन आता था तो भाभी कहती कि तुमको याद नहीं रहता है, घर से बात कर लें, याद नहीं रहता। तो हम यही कहते हैं कि मुझे क्या पता है हवाएं किस तरफ हैं, मुझे अपने लक्ष्य से पता है, बस यही। मैं सुना देता हूँ, इन्होंने याद दिलाया है। तो मैं कभी कभी ये लोग फरमाइश भी करते थे कि सर ये वाला सुनाइए, और वो वही है, 2 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा। और ये शायद सबीना आदिब का है या किसका है, मुझे अंजुम रहबर का मुझे याद नहीं है सर, अंजुम रहबर का है। आसमां छू के आने की जिद है हमें, और ये मुझसे ये लोग बार बार सुनते थे कि आसमां छू के आने की जिद है हमें, धूप है या घटा है मुझे क्या पता,
मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। तो ये उड़ान वाले पंख हैं। और मैं कई बार आप लोगों को वो भी सुनाता था कि उनकी आगे की पंक्तियाँ, उड़ चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी। तो आज आप लोग यहाँ आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और प्रियांशी खूब आगे बढ़ो, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े, किसी भी मोड़ पर ज़रूरत पड़े तो आप हम लोगों को और अपने जो सदस्य हैं इनको ज़रूर याद करना, ठीक है। हमेशा पूरा सहयोग रहेगा और जिस भी परिस्थिति में आप आगे बढ़ते जाइए। और जैसे आप जब प्रोफेसर बन के जाएंगी, है ना, तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि इनकी ये फ़ोटो और मैं फिर शेयर करूँगा कि जिस दिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के जाएंगी तो एक बार लोग देखेंगे कि हाँ प्रियांशी कौन है, और वो गर्व का पल होगा। और अगली मिठाई मैं खुद आपको खिलाऊँगा और उसके बाद, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आपको बधाई और खूब आगे बढ़ो, ठीक है।